वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को। यह हमारा सेट 4 है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है। कौन सा खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है यह पूछा गया है। तो यह प्राप्त किया जाता है चिल्ली सॉल्ट पिट से। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाएं से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। दोस्तों यह सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे कि यह प्रश्न एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो दूध उदाहरण है, यह उदाहरण है इमल्सन का। ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो यह बनता है द्विगुणित युग्मज। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप नोट कर लेंगे, यह पूछा ही जाएगा। तो यह है परमाणु संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो यह 18 है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वाला पैदा होता है। तो यह होता है भाप के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वलन होगा यहाँ पर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल VVI लगा लीजिए, यह पूछा ही जाएगा। तो यह कहा जाता है लाइजोसोम को। हमारा अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भाप में गुप्त उष्मा होती है, इसलिए उसमें ज्वलनशील ज़्यादा होता है। ये भी ट्रिपल VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप देखेंगे। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रण करता है, किससे नियंत्रित करता है। तो यह करता है आर्द्रता और तापमान को। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, किसमें रखा जाता है डुबाकर। ये ट्रिपल VVI लगा लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यह रखा जाता है केरोसिन के तेल में। हमारा अगला प्रश्न है, लाइजोसोम बना होता है, किससे बना होता है। ये भी नोट कर लेंगे, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो यह बना होता है गोल्जी काय का। ये एग्जाम में आपका पूछा ही जाएगा, 100% एकदम पूछा ही जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। तो यह संबंधित है जर्म प्लाज्म बैंक से। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यहाँ यूरिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका रासायनिक नाम है कार्बाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यह आयोडीन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है। तो इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लेंगे। तो यह है तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण। तो इसका कारण क्या है। तो यह है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ट्रिपल VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नोट कर लेंगे। तो इसका कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, पारा यानी मरकरी का लैटिन नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन।
तो इसका लैटिन नाम जो है यह हाइड्रा ग्रायम, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ उत्तरदायी है डीएनए, डीएनए उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीसा का लैटिन नाम है, सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, ये आप नोट कर लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जीन है, जीन क्या है? तो जीन एक डीएनए का एक भाग है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर क्या होता है? तो कमरे में दरवाज़ा खोलने पर यह होता है कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वे सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जिन प्रश्नों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वह एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप ये इस पर सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे। तो इसका होता है, सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? तो यह होता है कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है, कैसा होता है? तो यह होता है उदासीन। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, ट्रिपल वीवीआई याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो इस औषधि का नाम है क्लोरोक्विनीन। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था, गोबर देश में पाया जाता है इसीलिए। आयोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो डैश है, तो यह है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। मैं कुछ कुछ ट्रिक देता हूँ वो आप याद रखेंगे, जैसे गोबर गैस देश में होता है वो ट्रिक मैंने दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संवेद वाष्प से संबंधित है? तो वह संबंधित है ऊष्मा शोषक क्रिया से। हमारा अगला प्रश्न है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, किसमें वृद्धि होगी? तो यह वृद्धि होगी आयतन में। हमारा अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, क्या नष्ट होता है ये आपको बताना है। तो इसमें विटामिन नष्ट हो जाता है, ये ट्रिपल वीवीआई लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और कई बार पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। मक्खन कोलाइडी तंत्र है, किसका है कोलाइडी तंत्र? तो यह है जेल का। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? ये ट्रिपल वीवीआई लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा और कई बार पूछा जाएगा। तो यह बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? तो होता है आयतन घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस का खोज किया गया था रेमजे के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसमें हो सकता है संवहन द्वारा? तो यह होता है गैसों एवं द्रव में। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे तो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न बताए ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनमें मैंने लगाया हुआ बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को देखकर उन प्रश्नों का आंसर याद कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और आपके कितने प्रश्न इस वीडियो में सही हुए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।